Hello everyone. In the last session, we have seen the facts about subject-verb agreement. We have seen how subject and the verb needs to agree with each other. The basic concept here was singular noun, that is singular subject, goes with singular verb, and plural subject or plural verb, plural subject or plural noun goes with plural verb. We have seen many examples here. We need to go through the rules one by one. Then subject-verb agreement will be clear in a better way. The first rule for subject verb agreement is when two singular subjects are joined by the words or या तो फिर nor, a singular verb is in order, मतलब कि दोनों के लिए हम singular verb ही यूज़ करेंगे. और हम यूज़ कर रहे हैं मतलब कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, पर फिर भी यहाँ पे verb आएगा singular. फॉर एन एग्जाम्पल, माई सिस्टर और माई ब्रदर, हम दो में से किसी एक की ही बात कर रहे हैं. हमने दो सब्जेक्ट्स यूज़ किए हैं, सिस्टर की भी बात की है, ब्रदर की भी बात की है. बट द थिंग इज वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ वन फ्रॉम दीज, दैट इज़ या तो सिस्टर या तो ब्रदर. तो इसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर. सो माई सिस्टर और माई ब्रदर इज़ मीटिंग यू एट द एयरपोर्ट. सेकेंड रूल फॉर दिस इज टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाई ईदर और या तो फिर नीदर नॉर ऑल्सो नीड अ सिंगुलर वर्ब. नीदर कार्ला नॉर जेफ इज़ अवेलेबल टू मीट यू एट दी एयरपोर्ट. यहाँ पे भी हम दो में से एक की ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वर्ब जो रहेगा वो सिंगुलर रहेगा. ना तो कार्ला ना तो जेफ, दो में से कोई भी एयरपोर्ट पे तुमसे नहीं मिल पाएगा, मतलब दो में से एक भी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट टू पीपल बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट ईदर ऑफ वन फ्रॉम दीज, तो वहाँ पे वर्ब जो है वो सिंगुलर रहता है. ईदर एंजी और जेफ इज़ मीटिंग यू एट द एयरपोर्ट, अगेन एनी वन ऑफ दोज. द थर्ड रूल फॉर दिस इज व्हेन द वर्ड एंड, मतलब कि एक कनेक्टर है, हमें पता है कंजंक्शन है एंड. व्हेन द वर्ड एंड कनेक्ट्स टू और मोर नाउन्स और प्रोनाउंस यूज़ अ प्लूरल वर्ब. मतलब कि जब हम एंड यूज़ करते हैं दो सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, तो हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना है. द रीज़न इज़ हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, दो में से एक की नहीं, एक से ज़्यादा की. फॉर एन एग्जाम्पल, शी एंड हर फैमिली आर एट डिज्नी वर्ल्ड, मतलब कि शी एज वेल एज हर फैमिली, हम दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स की. सो हियर इट विल बी अ प्लूरल वर्ब. आर यूज़ कर रहे हैं हम, इज़ नहीं. फोर्थ रूल इज when a compound subject contains both a singular and a plural noun or pronoun joined by or या तो फिर nor, the verb should agree with the part of the subject that is nearer the verb. जब हम और या nor यूज़ कर रहे हैं प्रोनाउन को ज्वाइन करने के लिए, तो उस टाइम पे जो भी सब्जेक्ट के पास वाला सिंगुलर है या प्लूरल है नाउन, वो देख के अकॉर्डिंगली हमें वर्ब यूज़ करना है. जैसे कि द एथलीट और हिज टीममेट्स, टीममेट्स मतलब प्लूरल हो गया, एथलीट सिंगुलर हो गया, तो हम लास्ट में क्या लिख रहे हैं, टीममेट्स. यहाँ पे आ जाएगा प्लूरल है ये. सो द एथलीट और हिज टीममेट्स स्प्रिंट एवरी डे. हिज टीममेट्स और द एथलीट स्प्रिंट्स एवरी डे. ये सेम वैसे वाला एग्जाम्पल हो गया जैसे मैंने बोला ही वॉक्स, ही वॉक, जो मैंने आपको बोला था ही वॉक गलत है, ही वॉक्स सही है, ये वैसा ही एग्जाम्पल है. द फिफ्थ रूल इज व्हेन अ फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब, द वर्ब हैज़ टू अग्री विद द सब्जेक्ट, नॉट विद द नाउन और प्रोनाउन इन द फ्रेज. हियर द टू ऑफ द पपीज आर विम्परिंग. क्या बोला है, जब कोई भी फ्रेज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है तो वर्ब को सब्जेक्ट के साथ अग्री करना है, नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं, फ्रेज के. सो टू ऑफ द पपीज़ आर विम्परिंग. टू ऑफ द पपीज़, दो पपीज़ की बात की है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं आर प्लूरल. द बर्थडे बॉय अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स, मतलब कि बर्थडे बॉय और उसके फ्रेंड्स. पर यहाँ क्या है, हम बेसिक बात किसकी कर रहे हैं, बर्थडे बॉय की. इज़ एंक्शियस फॉर द पार्टी. यहाँ पे हम अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स वाला जो फ्रेज़ है उसको निकाल देंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, इसके लिए यहाँ पे इज़ आएगा. सिंस डजंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डज नॉट, इट शुड बी यूज्ड विथ अ सिंगुलर सब्जेक्ट.
मैरी डजेंट केयर फॉर पिज़्ज़ा। सो ये सिंगुलर के साथ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा रूल है। डोंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डू नॉट, मतलब कि डू नॉट जो एक एक्सटेंडेड वर्जन है उसका एक कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन क्या है, डोंट, शॉर्ट फॉर्म, एंड इट रिक्वायर्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। सो डजेंट के साथ सिंगुलर, डोंट के साथ प्लूरल। दे डोंट नो द वे होम। ईच, ईदर, ईच वन, एवरीवन, नीदर, एवरीबडी, anyone, anybody, somebody, nobody, someone and no one। ये सारे वर्ड्स याद रखने हैं आपको बिकॉज ये सारे सिंगुलर है और इसके लिए इनके साथ जाएगा सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ द गर्ल्स, मतलब कि बहुत सारी गर्ल्स है पर उसमें से हर एक गर्ल इज क्वालिफाइड फॉर द प्राइज। नीदर नोज हाउ द कॉम्पिटिशन विल एंड, बहुत सारे लोग हैं पर उनमें से किसी को नहीं पता है कॉम्पिटिशन कैसे ख़त्म होगा। The last one is sentences that begin with there is or there are have the subject following the verb since there is not a subject. Therefore, the verb must agree with what follows it. There are many paths to success. There is one road out of town. ये वाला भी बहुत सिंपल है। There is या तो फिर there are, इनके साथ verb जो है वो there is subject नहीं है, ये वर्ब को फॉलो करेंगे। सो यहाँ पे भी वर्ब को अग्री करना ज़रूरी हो जाता है। वापस एक बार लास्ट वाला देख लेते हैं। सेंटेंसेस दैट बिगिन विद देयर इज़ या तो फिर देयर आर। देयर इज़ हमें पता है कि सिंगुलर हो गया, देयर आर प्लूरल हो गया। हैव द सब्जेक्ट फॉलोइंग द वर्ब, मतलब पहले हम वर्ब लिखेंगे फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सिंस देयर इज़ नॉट अ सब्जेक्ट, देयरफॉर द वर्ब मस्ट अग्री विथ व्हाट फॉलोज इट। देयर आर मेनी, आर पहले लिखा है तो पाथ नहीं लिखेंगे, पाथ्स लिखेंगे। देयर इज़ पहले लिखा है तो रोड्स नहीं लिखेंगे, रोड लिखेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज़ completed and it is one of the simplest topics of grammar. Hope this is understood. Kindly go through the rules once again so that it becomes much more clear. Thank you.